उसका उद्घाटन होने वाला है। केंद्र सरकार रेलवे विभाग ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमको दिया है, एलिवेटेड रेलवे लाइन। रोहतक में 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, ऊपर रेल नीचे सड़कें। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में भी काम चालू हो चुका है। कैथल की डीपीआर बन रही है कि जहां किसी शहर में 3-4 फाटक किसी एक रेलवे लाइन के नीचे आते हैं तो बजाय हर सड़क का ओवरब्रिज बनाने के सड़कें यूं क्यों रहेंगी, उन 3-4 फाटक को ख़त्म करते हुए और एलिवेटेड रेलवे लाइन, ये एक, और हरियाणा में ये पहला प्रोजेक्ट रोहतक में बना है। सभी शहरों में इस प्रकार की डिमांड शुरू हुई है, ये काम करना चाहिए। केंद्र सरकार के अन्य बहुत प्रोजेक्ट हैं। सुनारिया में जैसे हमने IIM, इसका ये खुल गया है। कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ये खुल गया है। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये खुला है। 2 प्रोजेक्ट और हैं जो पाइपलाइन में हैं। मूर्थल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग यानी सिपेट, ऐसे ही सोनीपत में IIT ये भी खुलने जा रही है। तो केंद्र सरकार का भी, प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, नेशनल फेम के प्रोजेक्ट, ये सब हरियाणा में लगातार जो है खोले जा रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेला से कुंडली तक दिल्ली मेट्रो, इसको विस्तार को मंजूरी मिल गई है, जो अब कुंडली यानी सोनीपत जिले तक वो आएगी। बाड़सा में हमको मालूम है कि एम्स का बड़ा कैंसर सेंटर और देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है जो बाड़सा में खुला है। इसी प्रकार एम्स के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, हमें रेवाड़ी में मनेठी नाम की जगह पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की वहाँ से भी परमिशन मिली है। मित्रों, ये सब काम कुल मिलाकर हरियाणा के लोगों पर विश्वास करके, और प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत से प्रोजेक्ट दिए, हम भी अपनी पूरी गति से और इन कामों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हमारा एक स्लोगन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। ये 5 चीज़ें अगर हम व्यक्तियों को ठीक से समाज को दे सके तो निश्चित रूप से समाज के लोग सुखी होंगे। हरियाणा आज अभी विकासशील देश से बाहर आकर के, जिसको हम विकसित राज्य ये कह सकते हैं, ये सब हो गया है। अब इसमें आज के ये जो प्रोजेक्ट हैं विकास कार्यों के, अब ये केवल 2000 के प्रोजेक्ट इसको नहीं माने, बल्कि 2 करोड़ से ऊपर जनता के लिए, लगभग 3.25 करोड़ जनता हो गई है। इस जनता के प्रति एक जो हमको सुविधाएं देने का एक आगे का पग है, वो हमने उठाया है। और विकास का ये जो आंकलन और पैमाना, ये एक प्रकार से हम पैसे से आंकलन इसका ना करें, बल्कि इसकी सुविधाएं जनता को कितनी मिलेंगी, ये जो है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। एक विषय ज़रूर मैं अपील करना चाहूँगा हरियाणा की जनता से, आप सबसे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, साथ मिल रहा है हमको। लेकिन एक कठिनाई जो हमें सामने फेस करनी पड़ रही है, जो जूझना पड़ रहा है, वो है कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार नाम का ये जो गुण है, ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, वर्षों से घुसा हुआ है। हमने अपने सरकार में आने के बाद बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से इससे हमें छुटकारा मिल सके, चाहे वो ट्रांसफ़र का उद्योग है, चाहे वो CLU का उद्योग है, भर्तियों का उद्योग है। लेकिन इंजीनियरिंग के कामों में भी कहीं ना कहीं ये साठगांठ ये चलती है। जो हमारे निर्माण के काम होते हैं उसमें चाहे कंट्रैक्टर हैं, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे जनता के और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। हमने एक इंजीनियरिंग का एक पोर्टल बनाया है, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। आगे से जितने भी कंट्रैक्टर हैं वो कंट्रैक्ट लेने में उसका उपयोग करेंगे ताकि सब चीज़ें पारदर्शी हो जाए। किसी को भी कंट्रैक्ट लेने में कहीं इधर उधर किसी अधिकारी के या किसी और व्यक्ति के चक्कर ना काटने पड़े, उसको सीधा पारदर्शी तरीके से, चाहे उसके IM भी भरनी होगी, चाहे उसमें उसका कोटेशन भरनी होगी, कितने का उसका मानो टेंडर है, और पारदर्शी तरीके से उसको मिलेगा। पूरी स्पेसिफिकेशन उसके अंदर भरी जाएंगी। एक हमने किया है। फिर भी अभी कुछ और आवश्यकता है करने की। एक अथॉरिटी बना रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ताकि जितने भी ऐसे काम हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसका एक मैकेनिज्म होगा, उसको चेक किया जाएगा। हालांकि व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं समझौते होते हैं। उसको दूर करने के लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल अलग से अथॉरिटी, जिसका काम ही ये होगा
हर प्रोजेक्ट की समय समय पर उसकी क्वालिटी को चेक करना, दोषी व्यक्ति को पकड़ना और उसको अगर दोष करता तो सजा दिलाना। लेकिन मुझे लगता है इससे भी शायद जितना हम करना चाहते हैं उतना नहीं होगा। उसके लिए मैं आज एक आह्वान करना चाहता हूँ हरियाणा की जनता से कि आप इन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक सहयोग करें। बहुत जल्दी हम एक मैकेनिज्म बनाने वाले हैं और उस मैकेनिज्म में जैसा क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से जानकारियाँ लेनी होती हैं, तो पूरी जनता से हम जानकारी लेना चाहते हैं कि जो ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, वहाँ कोई यानी भ्रष्टाचार की कोई घटना है या कोई मिक्सिंग हुई है या कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ें लगती हैं, तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो भी जानकार लोग हमें उस पोर्टल पर जानकारी देंगे, आम जनता को आह्वान कर रहा हूँ, तो उसका निश्चित रूप से प्रारंभिक एक जांच की जाएगी। प्रारंभिक जांच के बाद यदि दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकारी नियमों के अनुसार ज़्यादा ज़्यादा कठोर कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की जाएगी, दोषी को दंडित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाने के लिए भी और उसको कहा जाएगा। अभी हम एक बहुत बड़ा उदाहरण देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा, ट्विन टावर नोएडा का, यानी करोड़ों रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन भ्रष्टाचार की जैसे ही खामी पता लगी और सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा निर्णय लिया कि ठीक है, इस भ्रष्टाचार की निशानी को खत्म करना चाहिए। तो निश्चित रूप से बंधुओं, इस विल पावर के साथ केवल सरकार के ही ओर से नहीं, जनता भी अगर उसके साथ खड़ी मिलती है तो जो जानकारी हमको मिलेंगी निश्चित रूप से इस विषय को भी ठीक करने के लिए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पुनः आज के इस अवसर पर जो ये